आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की हवा नहीं चल रही, कांग्रेस की आंधी चल रही है। It is an absolute wave that we witness in Telangana. We have been hearing from all our colleagues from different parts. हमारे तमाम साथी तेलंगाना के कोने कोने से बता रहे हैं और खुद हमने जाके देखा है, टेक्निकल एविडेंस को देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि तेलंगाना का इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। तेलंगाना का चुनाव 2024 के चुनाव की पहली सीढ़ी है, क्योंकि तेलंगाना पूरे साउथ इंडिया में बीजेपी के घुसने के लिए दूसरा गेट हो सकता था, क्योंकि तेलंगाना में 10 साल स्टेट बनने के बाद एक तरह से 10 साल तक क्या हुआ उसके बारे में रेफरेंडम हो रहा है, और क्योंकि यहां बीजेपी डायरेक्टली नहीं घुस रही तो बीआरएस के जरिए घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीआरएस और बीजेपी का मतलब एक बराबर हो जाएगा। इसलिए भारत जोड़ो अभियान में हमने फैसला किया कि जिस तरह से कर्नाटका में हमने तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करके इलेक्शन में इंटरवीन किया, जिसका फर्क पड़ा और वहां कांग्रेस जीती, उसी तरह से हम तेलंगाना में भी इंटरवीन करें ताकि यहां बीजेपी बीआरएस दोनों को हराया जा सके। हमने कर्नाटका के तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तेलंगाना के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलके काम किया है। टीपीजेएसी के साथी हैं, जागो तेलंगाना के साथी हैं, तमाम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें से एडवोकेट जेएसी के साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तमाम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओबीसी स्टूडेंट्स की तरफ से बैठे हुए हैं किरण कुमार जी, दूसरे माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के साथ मिलकर भी हमने काम किया। हमने तेलंगाना की लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी ना किसी तरह से काम किया है। उसका क्या नतीजा निकला है, फॉर्मली तो 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, इसलिए कि ये काम मैं एक जमाने में किया करता था कि इलेक्शंस में क्या होगा इसके बारे में अंदाजा लगाने का, तो वो प्रोफेशनल काम अब मैं नहीं करता। मैं कोई न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट होने का दावा नहीं करता, मगर मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की हवा नहीं चल रही, कांग्रेस की आंधी चल रही है। It is an absolute wave that we witness in Telangana. We have been hearing from all our colleagues from different parts. हमारे तमाम साथी तेलंगाना के कोने कोने से बता रहे हैं और खुद हमने जाके देखा है, टेक्निकल एविडेंस को देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि तेलंगाना का इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन हो रहा है और तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है। कई बार जनता चुनाव लड़ती है, पार्टियों से नहीं लड़ता। तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है कि 10 साल बहुत हो गए, बस अब हमें चेंज करना है। और जब जनता मन बना लेती है तो कोई भी, ना पॉलिटिकल लीडर, ना पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई मीडिया और ना ही मनी उसको बदल नहीं सकते। मैं जानता हूं तेलंगाना इलेक्शन में जितना पैसा डाला जा रहा है और जितना आने वाले 5 दिन में डाला जाएगा, उसका मुकाबला पूरे देश में कहीं नहीं है। आई हैव नेवर सीन एन इलेक्शन वेयर सो मच मनी इज बीइंग poured, बट आई कैन टेल यू मनी विल बी डिफीटेड। पैसा हारेगा, जनता जीतेगी, और जीतेगी किस तरह से जीतेगी आप भी 3 तारीख को देखिएगा, मैं भी 3 तारीख को देखूंगा। मैं ये पॉलिटिकल स्पीच वाला बात नहीं कर रहा जिसमें हर कोई आके कहता है कि ये पार्टी जीतेगी। हमारा कोई अपना कैंडिडेट नहीं है किसी भी संगठन का, मगर मैं पूरे भरोसे से कहता हूं, ये जो सारी बात चल रही है ना अभी कि हंग असेंबली आएगी,
इसका ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूं कि मुझे उसके बाद भी हैदराबाद आना है और आप लोगों से के सामने चेहरा दिखाना है, तो हम उसके बाद भी मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट इज ए वेव कैन ऑलमोस्ट बी ए लैंडस्लाइड, उस तरह का एक तरफा इलेक्शन है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। बीआरएस के तमाम वोटर छोड़ छोड़ के इस वक्त कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और मैं समझता हूं तेलंगाना में एक बहुत बड़ा चुनावी नतीजा आएगा जो पूरे देश पर असर डालेगा, पूरे देश के माहौल पे असर डालेगा। तेलंगाना का चुनावी नतीजा ये साबित करेगा कि आप जनता को कुछ वक्त तक उसकी आंख में धूल झोंक सकते हो, मगर 10 साल के बाद आप जनता की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। तेलंगाना का नतीजा साबित करेगा कि पैसों से आप वोट नहीं खरीद सकते। एक आधा बाई इलेक्शन आप मैनेज कर सकते हो पैसे से, लेकिन पैसों से सिर्फ आप वोट नहीं जीत सकते। तेलंगाना का रिजल्ट ये भी साबित करेगा कि बीजेपी के लिए साउथ इंडिया में घुसने का एक दरवाजा तो कर्नाटका से बंद हुआ और दूसरा अब तेलंगाना से भी बंद होगा, तो बीजेपी की साउथ इंडिया में एंट्री फर्मली बंद हो जाएगी। और तेलंगाना का इलेक्शन 2024 के देश भर के इलेक्शन के लिए एक नया मूड पैदा करेगा, और उससे जो पूरे देश में बदलाव की राजनीति है, पूरे देश में जो सत्ता परिवर्तन जिसका जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि जो तेलंगाना में हुआ वही पूरे देश में हो रहा है। 10 साल तक जनता की आंख में धूल झोंकी गई है। जब तेलंगाना अपनी आंख से धूल झाड़ लेगा तो बाकी देश की जनता भी अपनी आंख से धूल झाड़ देगी और देश में बड़ा बदलाव होगा, जिस बदलाव के लिए संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे